श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वचैतन्यरूपान्ता माध्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिं या नः प्रचोदयात्। सत्य ज्ञान ब्रह्म विद्या में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं भगवान नवग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन में कैसे पड़ता है, हमारे शरीर में कौन से भाग में कौन से ग्रह का प्रभुत्व है। ये सीरीज को मैं लेके आया हूं और नवग्रहों के बारे में अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा एक ही ग्रह के बारे में, और आपको उनके बारे में जितना हो सके उतना मैं कोशिश करूंगा कि अच्छे से अच्छा ज्ञान मैं आपको प्रदान कर सकूं। सबसे पहले आज हम भगवान सूर्य के बारे में बात करेंगे। जपा कुसुम संकासम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोरिम सर्व पापघ्नम प्रणतोस्मि दिवाकर। भगवान सूर्य है, जगत की आत्मा है। हमारा जीवन भगवान सूर्य के ऊपर निर्धारित होता है। हमारे जीवन के ऊपर बहुत बड़ा भाग भगवान सूर्य का है। कोई भी मनुष्य हो, कितना भी बलवान क्यों न हो, अगर उनके पास आत्मा का बल नहीं है तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। सूर्य हमें क्या प्रदान करता है? सूर्य का सबसे पहला असर अगर मनुष्य के ऊपर हो तो वो सबसे पहले अपनी आत्मा के ऊपर होता है। अगर कुंडली में अच्छा सूर्य है, उनकी आत्मा सामने वाले को पहचान लेगी। कुंडली में सूर्य अच्छा है, उनको पिता का सुख मिलेगा। कुंडली में सूर्य अच्छा है, कभी नेत्र रोग नहीं होंगे, आंखों की बीमारी कभी नहीं होगी। जिनका सूर्य अच्छा रहता है उनका आत्मबल बहुत प्रबल होता है, उनको कोई हरा नहीं सकता और ना ही वो कभी टूट सकता है। आज के जमाने में आत्मबल सबका निर्बल हो चुका है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनका आत्मबल प्रबल है। उनको प्रबल करने के लिए क्या करें? सूर्य खराब होता है तो मान प्रतिष्ठा की हानि होती है। सूर्य जब खराब होता है तब कभी भी मान नहीं मिलता, सम्मान नहीं मिलता, प्रतिष्ठा नहीं मिलती, कीर्ति नहीं कभी प्राप्त कर सकते मनुष्य। मानहानि ज्यादा होती। सूर्य खराब होता है तो कोर्ट के फैसले में भी फंस सकते हैं। अगर आपका कोई भी दोष नहीं है तो पुलिस कर्मचारियों के हाथों में भी फंस सकते हैं अगर सूर्य खराब है तो। जिनका आत्मबल कमजोर होता है उनके ऊपर कोई भी मनुष्य कोई किसी भी प्रकार का प्रयोग कर सकते हैं। जिनकी कुंडली में सूर्य अच्छा है उनको जल्दी से नंबर नहीं आते आंखों के, उनकी आंखों की रोशनी बहुत अच्छी होती है। जिनका सूर्य अच्छा होता है वो निडर होता है, उनके अंदर शौर्यता बहुत ज्यादा होती है, वो कभी किसी से नहीं डरते।
चाहे परिणाम कुछ भी हो, लेकिन वो कभी नहीं डरते। जिनका सूर्य अच्छा है उनको पिता का बहुत सुख मिलता है। जिनका सूर्य अच्छा होता है उनको सरकारी नौकरी भी मिलती है। पुलिस, कोर्ट कचहरी, सरकारी जो भी कामकाज है उसमें उनको फायदा रहता है। सूर्य अच्छा होता है जिस मनुष्य का, उनको ज्योतिष विद्या जल्दी से प्राप्त होती है। सूर्य भगवान का प्रभुत्व हमारे जीवन में आत्मा के साथ है, और आत्मबल सबसे पहले जरूरी है। आत्मबल अगर नहीं है तो मनुष्य कुछ नहीं कर पाएंगे, वो टूट जाएगा मनुष्य। इसलिए भगवान सूर्य को बलवान करने के लिए भगवान सूर्य की पूजा करें। सूर्य नारायण को रोज अर्घ्य प्रदान करें। तांबे के कलश के अंदर भगवान सूर्य नारायण को रोज सुबह अर्घ्य प्रदान करें। ये नहीं कर सकते तो भगवान सूर्य नारायण को रोज प्रणाम करें, क्योंकि भगवान सूर्य नारायण को रोज प्रणाम करने से 7 जन्म की दरिद्रता नाश होती है। 7 जन्मों की। आदित्यस्य नमस्कारः ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते। कभी दरिद्रता नहीं आएगी। भगवान सूर्य नारायण का स्तोत्र है। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र ने भी भगवान सूर्य की उपासना की थी। सांब ने, उनके शरीर में रोग उत्पन्न हुआ था, रोग के निवारण के लिए भगवान सूर्य की उपासना की, सभी रोग नष्ट हो गए। सूर्य की उपासना करने से तेज प्राप्त होता है, आत्मबल प्राप्त होता है, शौर्यता प्राप्त होती है, और आत्मा पवित्र बनता है। ऐसे भगवान सूर्य नारायण हैं। अगर सूर्य खराब है तो आप सप्तमी के दिन घी का दिया करें, भगवान सूर्य नारायण को अर्पित करें। सप्तमी के दिन भगवान सूर्य नारायण की पूजा करें, उनको जल चढ़ाएं, उनको नमस्कार करें। सूर्य नमस्कार भी आप कर सकते हैं। ऐसा करने से आपका सूर्य बलवान होगा, आपको आत्मबल प्राप्त होगा। जो बहुत ज्यादा डरता है वो सूर्य की उपासना करे, उससे उनको आत्मबल मिलेगा। और भी बहुत सारे ऐसे चिन्ह हैं, ऐसे पॉइंट है जिसमें भगवान सूर्य का प्रभुत्व रहता है। कुंडली के अंदर जो 12 राशियां होती है उसमें से कुंडली के अंदर 12 खाने होते हैं। एक घर के अंदर से 360 चीज देख सकते हैं। इस तरह से भगवान सूर्य नारायण की उपासना करें। याज्ञवल्क्य ने भी भगवान सूर्य नारायण की उपासना की थी। सूर्य नारायण की उपासना करने से आत्मबल मिलता है। किसी को पूछने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान सूर्य की उपासना करके अपने आत्मा से ही प्रश्न करें, आपको जवाब मिल जाएगा। सूर्यदेव जिनका बलवान होता है, जिनकी कुंडली के अंदर, उनको राजा जैसे ख्याल आते हैं। जैसे एक राजा रहता है, उनको इस तरह से रहने का जो व्यवहार होता है वो बहुत अच्छा लगता है। जैसे राजा रहते हैं उसी तरह उनको रहना, खाना पीना, घूमना फिरना, अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, उसी तरह से उनको रहना बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरह अगर सूर्य अच्छा नहीं है, वो इंसान
कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन वो आत्मा से हारा हुआ ही रहता है। तो मेरी आपसे यही प्रार्थना है, अपने सूर्य को बलवान करें, सूर्य देव की उपासना करें, सूर्य को जल चढ़ाएं, सप्तमी को घी का दिया करें। इस तरह से सूर्य को बलवान करें। अपने पिताजी की सेवा करने से भी सूर्य बलवान होता है। अपने पिता की सेवा करने से, अपने बड़े भाई की सेवा करने से भी भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं। तो इसी तरह आप अपने सूर्य को बलवान कर सकते हैं। इसी तरह हमारे साथ ज्ञानपूर्ण वीडियो को देखने के लिए जुड़े रहें। सत्य ज्ञान ब्रह्म विज्ञान। जय श्री कृष्ण, जय माता दी।